जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए दोस्तों। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम सभी ने ईसीएचएस का मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए हमने कंट्रीब्यूशन तो दिया है और साथ में भारत सरकार जो 12,000 रुपया फिक्स मेडिकल अलाउंस प्रत्येक साल देती थी वो भी बंद कर दी। इसके बदले में हमको क्या मिला? हमें आपको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी। अब सवाल ये उठता है कि ईसीएचएस का जो पोली क्लिनिक है देश के कोने कोने में है और हमारे वेटरन्स भी देश के कोने कोने में है। अब हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां हर एक बीमारी का इलाज संभव नहीं है। उस केस में क्या होता है, पोली क्लिनिक के डॉक्टर किसी दूसरे शहर में भेज देते हैं और बोलते हैं कि भाई इस शहर में कोई भी पैनल हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज नहीं है और कमांड हॉस्पिटल में जो इस शहर में है उसमें भी आपका बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तब क्या होता है कि आपको अपने एक्सपेंडिचर से उस पार्टिकुलर शहर में जाना पड़ता है और वहां से आना पड़ता है, एक बार, दो बार, चार बार, जितने बार भी, और आपको अपना खर्चा खुद वहन करना पड़ता है। इसी के बारे में एक खुशखबरी है कि देर से ही सही ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन को आंखें खुली है। ऑफिसर्स इंचार्ज ईसीएचएस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ 2 अप्रैल को, उसमें यह विचार किया गया कि अगर किसी वेटरन्स को एक शहर से दूसरे शहर अगर उनको रेफर किया जाता है तो बोथ वेज आने का और जाने का खर्चा भी ईसीएचएस देगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है ये कि उसका इंटाइटलमेंट कौन सा क्लास में जाएगा? स्लीपर में जाएगा, एसी में जाएगा, थर्ड एसी में जाएगा, सेकंड में जाएगा या हवाई जहाज से जाएगा? दोस्तों, पैरा 2 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आपका रैंक था उसके हिसाब से जो आपका इंटाइटलमेंट था ट्रेवलिंग में, उसी क्लास का आपको इंटाइटलमेंट रहेगा अगर आप मेडिकल फैसिलिटी के लिए किसी दूसरे शहर में आपको पोली क्लिनिक का डॉक्टर रेफर करता है तो। उससे ज्यादा खुशी की बात पैरा 3 में लिखा हुआ है, अगर किसी हमारे वेटरन्स को एक शहर से दूसरे शहर रेफर किया जाता है तो अपने साथ वो एक अटेंडेंट यानी एक सहायक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन तब जब आपको डॉक्टर लिख के देगा और जब डॉक्टर को लगेगा, पोली क्लिनिक के डॉक्टर को, कि हमारा जो मरीज है इनको अकेले जाना सेफ नहीं है, उनके जान के ऊपर खतरा है, ऐसा वो सर्टिफिकेट लिख के देंगे, तब जाकर के आप अपने साथ एक अटेंडेंट भी लेकर जा सकते हैं और उसका खर्चा भी ईसीएचएस देगा और वो अटेंडेंट उसी क्लास में जाएगा जिस क्लास में आपका इंटरटेनमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि आप दूसरे शहर में गए, बीमारी का इलाज करवाए और अटेंडेंट के साथ आ गए, तो आपको सबमिट कहाँ करना पड़ेगा? इस क्लेम को जिस पोली क्लिनिक ने आपको रेफर किया है, आपको वही के ऑफिसर इंचार्ज को ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस का बिल आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप पूछेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? बड़ा ही आसान है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन के साथ आपको अपने स्मार्ट कार्ड का, जो ईसीएचएस का स्मार्ट कार्ड है, उसका फोटोकॉपी लगाना है और रेफरल नंबर लिखना है, जो रेफरल नंबर आपको पोली क्लिनिक के द्वारा मिला है, और जिस शहर में आपको भेजा गया है रेफर करके उस शहर का नाम और हॉस्पिटल का नाम लिखना पड़ेगा और साथ में एक कंटिजेंट बिल जो आपको जो एक्सपेंडिचर है वो लगाना पड़ेगा और उस टिकट को लगाना पड़ेगा। बस इन सारे डॉक्यूमेंट को आप एप्लीकेशन के साथ ओआईसी पोली क्लिनिक के पास जमा कर दीजिए। ओआईसी पोली क्लिनिक वेरीफाई करेगा और आपका ये ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंडिचर है आपको मिल जाएगा। है ना अच्छी खुशी की बात? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काम का है। आप इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं ताकि जिन वेटरन्स को एक शहर से दूसरे शहर बीमारी के इलाज करने के लिए रेफर किया गया है वो अपने आने जाने के खर्च को ओआईसी पोली क्लिनिक के पास क्लेम कर सकें। जय हिंद।